हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले से जो बोर्ड में आ चुका है उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। और उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं। चूँकि ये बोर्ड का यूपी बोर्ड का है एग्ज़ाम, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कैसे लिखना है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो सांतत्यता है और अवकलनीयता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सांतत्यता और अवकलनीयता कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि एक फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। तो चूंकि हमारा जो ये फंक्शन दिया है, कैसे आंसर लिखेंगे, देखिए गिवन दैट दिया है कि आंसर में लिखेंगे गिवन दैट जो हमारा फंक्शन f(x) है फलन, वह x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या है 5 है। यह एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन का सांतत्यता चेक करने के लिए हम लोग लेते हैं लिमिट x टेंस टू, हमारा किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और f(x) के जगह पे रखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंस टू 1 और जहाँ जहाँ हमारा x रहेगा वहाँ वहाँ हम लोग 1 रख देंगे। चाहे इस लिमिट को अलग अलग, जैसे ये इसके साथ लिमिट होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो कांस्टेंट है तो वहाँ तो आपका वही नंबर मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 5 मिल जाएगा हमारा 1 प्लस 3 और प्लस 5 है, कितना मिल जाएगा 5 3 8 1 9 मिल जाएगा। तो ये लिमिट हो गया। तथा अब हमें उस फंक्शन का उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है। तथा f1 का मतलब हो गया कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x है तो हमारा फलन x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5 है, वहाँ हम x बराबर 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस 5 मिलेगा। यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 और प्लस 5 कितना मिल जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पे लिमिट निकाल दिए हम और वहाँ पे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर जो है हमारा उस फंक्शन का उस बिंदु पर x बराबर 1 पे वैल्यू बराबर हो गया। इसलिए हम लिखेंगे कि x बराबर 1 पर जो हमारा फंक्शन f(x) है वो क्या है, सतत है। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी का जो इस टाइप्स के मिलेंगे क्वेश्चन, उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिद्ध कीजिए कि जो फलन f(x) है वो x स्क्वायर है और x बराबर 0 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर भी देखिए जो फंक्शन हमारा दिया है f(x) वो क्या दिया है, x स्क्वायर दिया है। x स्क्वायर एक प्रकार का एल्जेब्रिक व्यंजकीय हमारा फलन है और इसका चेक करना है एट x बराबर 0 पर। तो चूंकि यह व्यंजक फलन है या आप कह सकते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आप सीधे डायरेक्ट x बराबर 0 का लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और दोनों अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूअस हो गया। ये क्वेश्चन 2019 में आया है और सिमिलरली यही क्वेश्चन 2024 में आया है। तो इस तरीके के रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसको आप आसानी से स्वयं से आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आगे देखिए एक फंक्शन दिया है, जांच कीजिए कि क्या फलन x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है कि नहीं है। ये जो है हमारा हाँ, देखिए मैं बता रहा था कि जो फंक्शन हमारा f(x) है वह देखिए दिया गया जो फंक्शन है f(x) दिया है कि f(x) बराबर जो है हमारा x स्क्वायर माइनस साइन x और प्लस क्या है
5। और हमें कितने पे चेक करना है, x बराबर पाई पे। अब जो ये आप देखिए जो दिया गया जो फंक्शन है वो एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये वाला जो टर्म है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो इस पे हम डायरेक्ट जो है x टेंस टू पाई नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHL RHL लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पाई की जो वैल्यू होती है 180 पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और पाई प्लस थीटा जो करेंगे हम लोग किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे LHL और RHL निकाल के करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट हमें पाई पे निकालना है, संततता चेक करनी है। तो आप पहले सबसे पहले LHL निकालिए। लिमिट x टेंस टू पाई fx, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, x के जगह पे h रख लेंगे, h टेंस टू 0 f a माइनस h। तो a के जगह पे जो है हमारा यहाँ पाई है, तो वही रख के सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस, a के जगह पे हम पाई रखेंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन x और प्लस आपका क्या मिल जाएगा 5, और x के जगह पे हमें रखना है पाई माइनस h रखना है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे हमें पाई माइनस h पहले रखेंगे, तो ये पाई माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस क्या मिल जाएगा 5 मिलेगा। अब बताइए, अब जो है हमारा ये देखिए ये आपका मिल रहा है पाई माइनस h, तो उसका स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस x सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस h में देखिए ये पाई माइनस h का होल स्क्वायर, और जो है हमारा साइन पाई माइनस h यानी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा मिलता है, यानी माइनस साइन h हो जाएगा और प्लस कितना मिलेगा 5, और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम लोग 0 रख देंगे। तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 0 और प्लस 5। तो यहाँ से देखिए पाई स्क्वायर और माइनस 0 और प्लस आपका मिल जाएगा 5, पाई प्लस 5 मिल जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5 मिल जाएगा। ये हमारा LHL मिला। अब ऐसे ही जो है हम लोग RHL निकालेंगे। तो देखिए RHL निकालेंगे तो RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई f x माइनस आपका देख लीजिए x माइनस हो जाएगा आपका a माइनस a प्लस h हो जाएगा, a प्लस h। तो h नहीं है तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव लिख दीजिए। अगला स्टेप लिमिट x टेंस टू 0 f पाई प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और fx जो हमारा फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ जो हम लोग रखेंगे माइनस साइन x और प्लस 5 दिया है, और x के जगह पे हम लोग पाई प्लस क्या रखेंगे h रखेंगे। तो यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस 5। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन पाई प्लस थीटा
आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस माइनस आपका बना देगा क्या, ये माइनस साइन एच लिखेंगे और प्लस 5। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस एच और माइनस माइनस प्लस साइन एच हो जाएगा और प्लस 5 मिल जाएगा। यहाँ से जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप 0 रख दीजिए। तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर और प्लस साइन 0 और प्लस 5। तो यहाँ से देखिए पाई स्क्वायर और प्लस आपका 5 मिलेगा, ये हमारा RHL मिल गया, पाई स्क्वायर और प्लस 5। अब उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू, उस पॉइंट पर मतलब पाई पर, तथा एफ पाई का मतलब कि जहाँ जहाँ फंक्शन में x दिया है वहाँ वहाँ हमें रखना है पाई। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हम पाई रखेंगे, पाई का स्क्वायर, और यहाँ भी x ही है, माइनस साइन पाई और प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से पाई स्क्वायर और माइनस 0 और प्लस 5, तो यहाँ भी मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो अब देखिए चूंकि हमारा LHL बराबर RHL और बराबर F पाई मिल रहा है, इसका मतलब एट x बराबर पाई, x बराबर हमारा पाई पर fx जो है फंक्शन क्या है, सतत है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या सर हम डायरेक्ट इस पे कर सकते हैं लिमिट्स केवल x बराबर पाई लेके, तो वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तब गलत हो जाएगा अगर यही फंक्शन हमारा इस तरीके से दे दे। अगर हमारा यही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को चेंज कर दे, क्वेश्चन को हमारा ऐसे दे दे लिमिट x टेंस टू पाई, मतलब हमें x बराबर पाई पे चेक करना है, और वो फंक्शन दे दे fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो है डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पाई करेंगे तो आपका मिल जाएगा कितना, -1 मिल जाएगा। अब जो है पाई माइनस एच करेंगे, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में चल जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो है द्वितीय चतुर्थांश में काश की वैल्यू निगेटिव होती है, निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव बना देगा। लेकिन यही आपका जो है तृतीय चतुर्थांश में जब पाई प्लस एच चेक करेंगे, तो पाई प्लस जब एक जो पाई प्लस एच करेंगे तो वहाँ पे जो है AST मिलेगा, यानी वो वहाँ पे भी आपका क्या मिल जाएगा, निगेटिव मिल जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव कर देगा। तो डायरेक्ट भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर जो पैटर्न है हमारा करने का, जो थ्योरी है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप इसको सॉल्व स्वयं से कर लीजिए। आगे देखिए, दिया है एक फंक्शन दिया है, यदि f इस प्रकार से कोई परिभाषित है, fx बराबर 2x प्लस 3, यदि x लेस देन और इक्वल टू क्या हो, 2 हो, और जो है हमारा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन परिभाषित किया है 2x माइनस 3, यदि जो है हमारा x ग्रेटर देन 2 है। तो क्या f जो है x बराबर 2 पर सतत है या नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन जो है 2019 और 22 में रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। दिया है कि तुरंत लिखेंगे, क्या दिया है, fx जो फंक्शन हमारा है 2x प्लस क्या दिया है 3, यदि x जो है छोटा है किससे, लेस देन और इक्वल टू 2 से, और 2x माइनस 3 दिया है यदि x जो है हमारा ग्रेटर देन क्या है 2 है। तो इस तरीके से आपका फंक्शन परिभाषित है, और हमें चेक करना है x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। अब देखिए जो ये फंक्शन है x बराबर 2 के डोमेन के लिए, जो हमारा x बराबर 2 है, इससे बड़ा के लिए ये जो फंक्शन है, इससे बड़ा मतलब इधर के तरफ के लिए जो फंक्शन परिभाषित है, ये इस रूप में परिभाषित है कि f की जगह पे हम लोग जब रखना होगा तो हम लोग रखेंगे
2x माइनस 3 रखेंगे। जब यही देखिए ग्रेट लेस देन के लिए है तो इक्वल टू भी है, तो इक्वल टू को डार्क करके इधर की तरफ ले जाएंगे तो f की जो वैल्यू रखना होगा वहां पे 2x प्लस 3 रखेंगे। इसका मतलब जो फंक्शन बदला हुआ है वह बदलाव की जो बिंदु है वो x बराबर 2 है, तो 2 के राइट साइड में फंक्शन अलग है और लेफ्ट साइड में क्या है, फंक्शन अलग है। उस स्थिति में जब 2 के से बड़ा के लिए कोई संख्या जस्ट 2 प्लस एच ही ले लेंगे तो 2 प्लस एच के लिए जो फंक्शन लेंगे हम लोग 2x माइनस 3 लेंगे, और 2 माइनस एच मतलब 2 से कोई छोटी संख्या जस्ट नियरर होगी उसके लिए हमें फंक्शन 2x प्लस क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में चूंकि फंक्शन x बराबर 2 पे हमारा बदला हुआ है, चेंज हुआ है, चेंजिंग पॉइंट है, तो उस पॉइंट से पहले और उस पॉइंट के बाद जो है फंक्शन बदला है, इसलिए हमें यहाँ पे LHL और RHL निकाल के करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, तो LHL इक्वल टू आपका जो मिलेगा, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx होता है। ये हमारा नॉर्मल जो है डिफिनीशन है। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस क्या होता है h होता है। तो अब देखिए a की जगह पे हमारा 2 है तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f 2 माइनस h। अब 2 माइनस h के लिए अभी हमने बताया कि 2 माइनस जो h है हमारा मतलब 2 से छोटा के लिए जो फंक्शन लेंगे हम fx प्लस क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन लेंगे फंक्शन की वैल्यू वो 2x प्लस 3 लेंगे, तो 2x प्लस 3 और जहां जहां हमारा x है वहां हम क्या रखेंगे, 2 माइनस 3 रखेंगे। तो यहाँ x बराबर 2 माइनस क्या लिखा जाता है, h लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 और 2x के जगह पे 2 माइनस h और प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0 और 4 माइनस 2h और प्लस क्या मिल जाएगा 3, h के जगह पे 0 रख दीजिए तो 4 माइनस 0 और प्लस 3 दैट इज कितना मिल गया 7। इसका मतलब जो हमारा LHL आया वो आपका कितना आ गया 7, ठीक है ना। ऐसे ही RHL निकालेंगे, तो RHL देखिए, RHL की जो डिफिनीशन होती है प्रॉपर जो है आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग है तो आप स्टेप वाइज ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ये होता है fx होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट h के फॉर्म में h टेंस टू 0 f हमारा a प्लस क्या मिलता है h मिलता है। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और जो फंक्शन है a 2 से बड़ा के लिए हमारा यहाँ पे जो है एक h a के जगह पे 2 है तो 2 प्लस h लिख देंगे। चलिए देखिए लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 से बड़ा के लिए 2 प्लस h का मतलब कि 2 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा क्या दिया 2x माइनस, देखिए 2 से बड़ा के लिए 2 प्लस h के लिए 2x माइनस 3, तो यहाँ रखेंगे 2x माइनस 3 और जहां जहां हमारा x है x के जगह पे हमें क्या रखना है, x के जगह पे हमें रखना है x के जगह पे रखना है 2x प्लस 3, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस h, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और जहां जहां हमारा x है वहां 2 प्लस हम क्या रख देंगे h और माइनस 3, देखिए यहाँ से तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 4 प्लस 2h माइनस 3, जहां जहां हमारा h है वहां हम 0 रख देंगे तो हमारा 4 माइनस 3 दैट इज आपका 1 मिल जाएगा। RHL जो मिल गया वो हमारा 1 मिल गया। अब यहीं से देखिए तुरंत देखिए LHL हमारा 7 है और RHL हमारा क्या है 1 है, तो इस स्थिति में हम लिखेंगे कि चूंकि हमारा यह LHL जो है LHL इज नॉट इक्वल टू क्या है RHL है, ठीक है। एट किस पॉइंट पे, एट x बराबर 2 पर। इसका मतलब अगर LHL और RHL जब बराबर ही नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर 2 पर जो दिया गया फंक्शन है फलन fx वो सतत नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन लिखना लास्ट में जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है सिद्ध कीजिए, एक फंक्शन दिया है सिद्ध कीजिए fx बराबर sin x बाई एक्स
जब x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1 है, एक सतत फलन है। ये हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा दिया गया फंक्शन है sin x अपान x और x जब x लेस देन क्या है 0 है और x ग्रेटर देन 0 के लिए x प्लस 1 हमारा फंक्शन दिया है, एक सतत फलन है। तो देखिए इसको कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे। जो दिया गया फलन है इस तरीके से sin x बाई में x, यदि x लेस देन क्या हो जाए 0 और x प्लस 1 है यदि x जो है हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है 0 है। अब यहां से देखिए इस फंक्शन को कैसे आप परिभाषित करेंगे, इस फंक्शन को आप कैसे समझेंगे। तो देखिए ये फंक्शन को पूरा सिद्ध करना है कि ये पूरा फंक्शन जो पूरा दिया गया डोमेन है उस पे ये कंटिन्यूअस है। तो देखिए ये जो फंक्शन चेंज हुआ है वो 0 पे हुआ है। कहां पे हुआ है 0 पे। तो x बराबर 0 यहां ले लेंगे। अब देखिए x बराबर 0 पर जो हमारा फंक्शन है बराबर पे वो x प्लस 1 है, यानी बराबर लेना है और बराबर से बड़ा मतलब बराबर लेने का मतलब यहाँ पे डार्क कर दिए। और इधर के लिए जब हम फंक्शन का मान लेंगे तो उस स्थिति में fx का जो वैल्यू ले लेंगे वो x प्लस क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है कि छोटे के लिए x माइनस 0 के लिए x माइनस 0 के लिए sin x बाई में x आ रहा है। sin x बाई में x का मतलब छोटा मतलब 0 को नहीं लेना है। और इसके लिए अगर हमें इधर के तरफ माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसके लिए जो हम लोग फंक्शन की वैल्यू लेंगे, जब भी हम फंक्शन का मान रखेंगे तो fx बराबर हम रखेंगे sin x बाई में क्या रखेंगे x रखेंगे। अब यह कह रहा है कि ये जो फलन है पूरे डोमेन पे चेक करना है, किसी एक पॉइंट पे नहीं दिया है कि हमें किसी एक पॉइंट पे चेक करना है। तो किसी एक पॉइंट पे नहीं दिया है इसका मतलब हमें 0 पर भी चेक करना है। और इसके अलावा 0 के अलावा इधर जो पॉइंट्स हैं जो 0 और इन्फिनिटी के बीच हैं उनके बीच चेक करना है। और एक ऐसे और जो है 0 से हमारा छोटे के लिए कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर के लिए भी प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस है। तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब पूरे हमारे डोमेन पे क्या है ये कंटिन्यूअस है। ये कंसेप्ट है इसका। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग चेक करेंगे x बराबर 0 पर। उसके बाद से एक नंबर ले लेंगे, ऐसा नंबर मान लेते हैं कि C1 है जो किसके बीच है माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 0 से क्या है छोटा है उसके लिए। और एक नंबर ले लेंगे C2 जो किसके बीच है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये 3 केसेस पे हमें निकालने हैं, इसके जो है क्या निकालना है हमारा लिमिट निकालना है। चलिए देखिए तो सबसे पहला केस है इसका LHL निकाल लेंगे एट x बराबर 0 के लिए। पहला कंडीशन है x बराबर किसके लिए चेक करेंगे 0 के लिए, ठीक है ना। तो x बराबर जब 0 के लिए चेक कर रहे हैं तो चलिए देखिए सबसे पहले निकालेंगे LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है लिमिट h टेंड्स टू 0 से छोटा के लिए फंक्शन जो है हमारा 0 से छोटा के लिए हमारा sin x बाई x है। तो इसको लिखेंगे sin x बाई x और जहां हमारा x है वहां हम लोग माइनस h रखेंगे क्योंकि 0 माइनस h मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 sin माइनस h और बटे में माइनस h। अब देखिए sin माइनस थीटा होता है तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin h और बटे में माइनस h। तो माइनस जो है आपका जो है प्लस हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपान में h। अब ये sin h अपान अगर 0 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म आता है। तो 0/0 फॉर्म है तो हमने बताया है कि अगर इस तरीके से है तो अंश को डेरिवेटिव कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए और हर का भी अवकलन कर दीजिए। एल हॉस्पिटल रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। रूल अप्लाई कर लीजिए तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन एच का हो जाएगा कास एच और एच का हो जाएगा 1, तो 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, तो LHL हमारा 1 आ गया। अब देखिए RHL बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, इसका मतलब हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f h 0 से बड़ा के लिए 0 प्लस h के लिए जो हमारा फंक्शन है x प्लस 1 है, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस 1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम रखेंगे h, तो ये मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1 और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम लोग 0 रखेंगे, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1 मिल जाएगा। अब देखिए ये मिल गया एट x बराबर 0 पर, x बराबर 0 के लिए हमारा क्या दिया है फंक्शन, x प्लस 1 दिया है, बराबर के लिए दिया है हमारा x प्लस 1, तो देखिए f0 का मान मतलब जो फंक्शन लेंगे x प्लस 1 लेंगे और x के जगह पे 0 रखना है, तो 0 प्लस क्या मिल जा रहा है 1 दैट इज 1। अब देखिए चूंकि x बराबर 0 के लिए हमारा ये आ रहा है कि LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू उस पॉइंट का, उस फंक्शन का x बराबर 0 पर मान, ये तीनों बराबर है। इसका मतलब एट x बराबर 0 पर दिया गया जो फंक्शन है वो क्या है, सतत है, सतत है। अब हमने केवल अभी जो है इस फंक्शन का x बराबर 0 पर चेक किया है, केवल किस पे चेक किया है, x बराबर 0 पर। अभी हम इस फंक्शन का केवल 0 पर चेक किए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन केवल 0 पर परिभाषित है। अभी हमने 0 से छोटे नंबरों के लिए चाहे 0 से बड़े नंबरों के लिए कोई बात नहीं की है। इसका मतलब अभी हमने आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। कोई कहेगा कि इतने पे सॉल्व हो गया, लेकिन नहीं, हमें 0 से छोटे नंबरों के लिए भी चेक करना है और 0 से बड़े नंबरों के लिए भी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की कहा है कि ये सिद्ध करना है कि ये फंक्शन एक सतत फलन है। सतत फलन मतलब ये जितना हमारा डोमेन है सारे नंबरों पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, सतत है। तो हमारा दूसरा कंडीशन आता है कि हम एक ऐसा नंबर ले रहे हैं C1 जो माइनस इंफिनिटी से बड़ा है C1 और 0 से क्या है, छोटा है। तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा और 0 से छोटा नंबर मतलब ये सारे नंबरों के लिए हम चेक कर लेंगे जो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है, तो उनके लिए हम लोग लिमिट चेक कर लेंगे। चूंकि अब देखिए C1 जो है हमारा इसके बीच में है, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, तो यहाँ पे फंक्शन नहीं बदला है, इस यहाँ पे केवल फंक्शन sin x बाई x है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें लिमिट नहीं निकालनी है, सीधे LHL और RHL नहीं निकालना है, सीधे x टेंस टू C1 fx ले लेंगे और यहाँ से लिमिट x टेंस टू C1 और fx की वैल्यू sin x बाई में आपका मिल जाएगा x, तो x के जगह पे C1 रख देंगे, तो sin C1 और बटा में ये फाइनाइट वैल्यू मिलेगी बटा में C1 और आल्सो मतलब और तथा ले लीजिए FC1 का मतलब कि उस फंक्शन का x बराबर C1 पे वैल्यू, तो sin C1 और बटा में C1 मिल जाएगा। अब देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट जो है x टेंस टू C1 fx और वह f बराबर हो जाएगी आपका FC1 के। इसका मतलब फॉर माइनस इंफिनिटी टू 0 ऐसा नंबर के लिए fx जो है क्या है, fx सतत है, ठीक है, सतत है। अब देखिए, अब ऐसे ही तीसरा कंडीशन लेंगे हम लोग, तीसरा कंडीशन लेंगे थर्ड कंडीशन किसके लिए, 0 से बड़ा C2 और इंफिनिटी से क्या हो जाएगा, छोटा के लिए।
ऐसे नंबर के बारे में इसका कंटिन्यूटी का डिस्कशन करेंगे जो 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा से होगा, तब हमारा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। तो यहाँ भी लिमिट x टेंस टू c2 fx बराबर लिमिट x टेंस टू c2। अब fx 0 से बड़ा, यहाँ जो हमने नंबर लिया है वो 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान क्या है, x + 1 है, यही दिया है। देखिए 0 से बड़ा के लिए फंक्शन x + 1 है। चलिए देखिए, तो यहाँ से x के जगह पे आप c2 रख दीजिए तो c2 + 1 मिलेगा, तथा fc2 का मान भी निकालिए। तो जहाँ जहाँ हमारा इस फंक्शन में x है वहाँ x के जगह पे हम c2 रखेंगे, तो ये भी आपका क्या मिल जाएगा, c2 + 1। चूंकि at x बराबर c2 जो कि हमारा 0 से बड़ा c2 है और इन्फिनिटी से छोटा के लिए f यानी लिमिट x टेंस टू c2 fx इजकल टू fc2 मिल रहा है, fc2। इसका मतलब 0 से बड़ा c2 के लिए और इन्फिनिटी के लिए फंक्शन fx जो है हमारा क्या हो गया, सतत है। अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हुआ। हमने ये दिखा दिया कि यह जो फंक्शन दिया गया है 0 पर भी कंटिन्यूअस है, और 0 से छोटे सारे नंबरों के लिए कंटिन्यूअस है, और 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक भी सारे नंबरों के लिए क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तब हम कंक्लूजन में लिखेंगे, तब लास्ट में लिखेंगे अतः जो दिया गया फलन fx है, fx सभी बिंदुओं पर या प्रांत के सभी बिंदुओं पर, प्रांत के सभी बिंदुओं पर क्या है, सतत है। अब ये इसका आंसर जो है कंप्लीट हुआ। तो आप भी जो है इस तरीके से जब पूरे डोमेन की बात करें, जब वो आपको पूरा दिखाने की बात करें, किसी कीजिए एक फलन सतत फलन है और इसमें दिया नहीं हो कि किस पॉइंट पे निकालना है, तो इसका मतलब कि हमारे पूरे डोमेन पे चेक करना है इसको। चलिए आगे देखिए, दिया है अभी fx बराबर x - 1 और x मॉडुलस ऑफ x - 1 और बटा में x - 2 और मॉडुलस और बटे में x - 2। यदि x इज नॉट इक्वल टू 2 हो और x बराबर 0 पर, x बराबर 2 पर 0 दिया है, पर द्वारा परिभाषित फलन की x बराबर 2 पे कह दिया है, x बराबर 2 पर सातत्यता एवं अवकलनीयता की जांच करें। ये आ गया आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 2024 का ये क्वेश्चन है। तो रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों का चेक करना है। अब देखिए इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को आप डिफाइंड करें, यानी फिर से उसको परिभाषित करिए कि वो किस रूप में दिया है। fx बराबर देखिए मॉडुलस ऑफ x - 2 और बटे में x - 2, ठीक है। यदि x इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक, और 0 दे दिया है यदि x इक्वल टू 2 है, ठीक। अब इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए ये -x हो जाएगा, -x - 2 बटा में x - 2 हो जाएगा यदि x जो है 2 से छोटा हो जाए, माने बराबर नहीं है तो 2 से छोटा होगा और नहीं तो 2 से बड़ा होगा। तो जब छोटा होगा तो ये मॉडुलस की वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो -x - 2 हो जाएगा, और यही प्लस में मिलेगा x - 2 अपन में x - 2 यदि x क्या हो जाए, ग्रेटर देन 2 हो जाए, और 0 दे दिया है x इक्वल टू 2 पर, तीनों दे दिया है, तो x इक्वल टू 2 पे 0, x ग्रेटर देन के लिए ये और लेस देन के लिए ये। यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा,
ये x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर -1 बचेगा यदि x जो है लेस देन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, और ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी कट जाएगा तो x माइनस 1 और x माइनस 2 और x माइनस 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा यदि x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और बराबर के लिए जो है हमारा क्या बना रहा है x बराबर 2 के लिए 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन आया फिर से परिभाषित जो हुआ fx बराबर इस तरीके से मिला -1 यदि x जो है लेस देन क्या है 2 है, और 0 आ रहा है यदि x इक्वल टू क्या है 2 है, और 1 मिल रहा है यदि x इक्वल टू क्या है ग्रेटर देन 2 है। तो अब इस हमें चेक करना है 2 पे, तो 2 से छोटा के लिए माइनस आएगा, 2 के लिए 0 आएगा और 2 से बड़ा के लिए क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो एट x इक्वल टू 2 सबसे पहले LHL निकालेंगे तो LHL लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव fx होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h f 2 माइनस h। तो उसके लिए जो फंक्शन है हम लेंगे 2 से छोटा के लिए फंक्शन जो है 1 ले लेंगे, फंक्शन का मान लिमिट h टेंस टू 0 -1 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ h कहीं है ही नहीं तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। ऐसे ही RHL निकाल लीजिए तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, इसको क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f और 2 प्लस h। तो इसके लिए फंक्शन क्या ले लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान 1 ले लेंगे तो 1, जहां जहां h है वहां वहां 0 तो h है नहीं तो इसका मतलब 1। LHL और RHL अलग अलग आ गया। अब देखिए F2 भी निकाल लीजिए, F2 क्या दे दिया है 0 दे दिया है, चूंकि x बराबर 2 पर LHL और RHL बराबर नहीं है, इसका मतलब और यह जो है नॉट इक्वल टू किसके बराबर है F2 के भी बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 पर fx जो है हमारा क्या है सतत नहीं है। ठीक है, अब x बराबर 2 पर यह फंक्शन सतत नहीं है तो अब हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है। अब सातत्य है नहीं, अब अवकलनीयता की जांच करना है। तो अगर कोई फंक्शन सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो आगे चलिए, चूंकि सतत नहीं है, चूंकि ऐसे लिख देंगे x बराबर 2 पर fx जो है संतत्य नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर fx जो है वो क्या होगा अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, अगर ऐसा हो कि यह फंक्शन मान लेते हैं कि कोई ऐसा फंक्शन दिया है वह सतत है, तो जब अगर सतत हो जाएगा तो उसकी सतत हो जाएगी तो उसकी अवकलनीयता चेक करेंगे LHD और RHD निकाल के। चूंकि ये सतत नहीं है तो सीधे मैंने लिख दिया कि अवकलनीय नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वह फंक्शन जो है हमारा क्या हो जाए कंटिन्यूअस, लिमिट भी कंटिन्यूअस हो जाए मतलब सतत हो जाए, तो उसका हमें अवकलनीयता का चेक करना है। तो वहां पे LHD और क्या निकालना पड़ेगा RHD निकालना पड़ेगा। उसको देखिए कैसे समझाते हैं, उसको देखिए जैसे क्वेश्चन ये दे दिया है उसी तरीके से देखिए 22-23 में दिया है। पिछला क्वेश्चन कितने में दिया था, पिछला क्वेश्चन आपका दिया था 24 में, यानी 22, 23, 24 कहाँ क्या बदला है, केवल यहाँ पे अंक बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए x-3 कर दिया है 23 में, 22-23 में। तो हो सकता है कि हमारा 25 में जो है 26 में x-4 कर दे और बटा में x-4 और x इज नॉट इक्वल टू 4 और 0 यदि x इक्वल टू 4 तो ये 25 में आ जाए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना,
बस अंक आपका बदला रहेगा, बाकी जो है थ्योरी उसी तरीके से है। देखिए 22-23 में पूछा है और इसमें भी सांतत्यता और अवकलनीयता पूछा है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, सतत नहीं होगा, और जब सतत नहीं होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़िए। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि एक फलन, ये देखिए कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो है मॉडुलस ऑफ x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। कंटिन्यूटी की चेक करना है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, अवकलनीयता के बारे में चेक करना है कि यह नहीं है। ये 2024 में पूछा है। सिद्ध कीजिए कि f(x) x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है इसका मतलब उस पर सतत ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और उसके बाद से हम चेक कर लेंगे LHD RHD करके अवकलनीयता का। x बराबर 0 पर f(x) जो है मॉडुलस ऑफ x सांतत्यता के पर विचार करिए कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। दर्शाइए कि f(x) जो है मॉडुलस ऑफ x के सभी मानों पर सतत है। ये कब पूछा है, 25 में पूछा है। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूअस है। x अवकलनीय है कि नहीं है चेक करना है। इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारा दिया है, या फंक्शन जो f(x) बराबर जो हमारा दिया है मॉडुलस ऑफ x, इसका x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी यानी सांतत्यता और डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए 24, 24, 19, 25, 20, 22, 23, 25 सारे एग्जाम्स में लगभग क्या किया है, यह दिया है। तो ये इस क्वेश्चन का केवल घुमा दिया है, या तो सांतत्यता पूछ देगा, या अवकलनीयता पूछ देगा, या दोनों चेक करने के लिए पूछ देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, दिया गया फलन f(x) बराबर जो फंक्शन दिया है वो मॉडुलस ऑफ x दिया है, और मॉडुलस ऑफ x को हम लोग इस तरीके से परिभाषित करते हैं -x यदि x लेस देन क्या हो जाए 0, और प्लस x होगा यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा 0 है। यहां से देखिए 0 से छोटा या 0 से छोटे के लिए जो फंक्शन है f का मान है, तो f(x) बराबर हम लोग ले लेंगे -x लेंगे, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो f(x) की वैल्यू जो है हम लोग ले लेंगे x लेंगे। ठीक, अब हमें x बराबर 0 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, या फिर अवकलनीयता के बारे में इस पे विचार करना है। तो सबसे पहला जो है हम लोग निकालेंगे x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 के लिए सबसे पहले LHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x), डिफिनीशन के हिसाब से लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -h। अब 0 से छोटा के लिए जो फंक्शन है हमारा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन हम लोग -x लेंगे, -x, और जहां जहां x है वहां हम रख देंगे -h। यहां से देखिए मिल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और -x के जगह पे -h, माइनस माइनस आपका बना देगा प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस h बनाएगा। तो यहाँ से देखिए h बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही जो है हम लोग RHL निकालेंगे, तो इसका भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, चूंकि 0 पे निकालना है तो 0 पॉजिटिव
एफ एक्स। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब हो गया कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच। तो 0 प्लस एच का मतलब कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एफ एक्स लेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, h रखना है। तो चलिए देखिए आगे, ये मिल जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 h, और जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो 0 दैट इज हमें RHL जो मिला, RHL वो भी हमें मिला 0, तथा F0 का मान देख लीजिए। F0 बराबर भी 0 के लिए फंक्शन जो है हम लोग x लेंगे। तो x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, तो ये भी आपका 0 मिल जाएगा। इसका मतलब LHL बराबर RHL और बराबर F0 मिल गया। इसका अर्थ ये हो गया कि x बराबर 0 पर fx जो है हमारा सतत है। अब सतत है, अब इस सतत है ये तो कंडीशन पूरी हो गई कि ये कंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है कि अवकलनीय नहीं है कि नहीं है। तो सतत तक पूछेगा तो यहीं तक करेंगे, अवकलनीयता के बारे में पूछ देगा तो अब आगे की तरफ करेंगे कि अवकलनीय है कि नहीं है। अब सतत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवकलनीय है, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सतत नहीं है तो ये एकदम निश्चित रूप से हो जाएगा कि वो अवकलनीय नहीं है। लेकिन अगर सतत है तो अवकलनीयता के बारे में आगे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए अवकलनीयता के लिए, यानी अवकलन के लिए, नियता के लिए अब हम लोग इसके अवकलनीयता पे बात करेंगे कि इसका अवकलनीयता क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग LHD और जो है RHD निकालेंगे, और यह LHD और RHD बराबर हो जाएगा तो वो हमारा अवकलनीय हो जाएगा। तो LHD का मतलब होता है लिमिट x टेंस टू C F, C पर अगर A पे पॉइंट पे निकालना है तो इस तरीके से लिमिट x टेंस टू A F A प्लस H और माइनस FA और बटे में H के रूप में लिख लीजिए इसको, H टेंस टू 0। LHD है, RHD है ये। चलिए इसको RHD बना लीजिए, RHD का हमने लिख दिया तो RHD बना लीजिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें A के जगह पे जो है हम लोग वैल्यू 0 लेंगे, A के जगह पे क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। तो यहाँ लिमिट H टेंस टू 0 F, A के जगह पे 0 प्लस H और माइनस F 0 और बटे में H। 0 प्लस H के लिए फंक्शन का मान क्या होगा, तो 0 प्लस H का मतलब कि 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए फंक्शन जो है हमारा दिया हुआ है कि हम क्या लेंगे, x लेंगे। 0 से बड़ा के लिए हम फंक्शन क्या ले लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ मिल जाएगा आपका x 0 प्लस h, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, h, और माइनस F0 पर फंक्शन अभी निकाले हैं हम लोग। F0 पे वैल्यू कितना मिला है, 0 मिला है, तो F0 पे ये रख देंगे 0 और बटे में h। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0 और h माइनस 0 और बटे में h माइनस 0 h और h बटा h जो है हमारा मिल जाएगा, इसको लिख सकते हैं h बटा h और h बटा h 1 मिल जाएगा, तो 1। इसका मतलब जो है हमारा RHD जो मिला वो आपका 1 मिला, ठीक है। अब यहाँ से LHD निकालेंगे, LHD निकालिए। चलिए देखिए LHD बराबर लिमिट h टेंस टू 0 FA और माइनस FA माइनस h और बटे में h होता है फॉर्मूला। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू 0, चूंकि हमें 0 पे निकालना है तो a के जगह पे 0 रखेंगे, माइनस F
जीरो माइनस एच, और जीरो माइनस एच के लिए जो फंक्शन लेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो का मान कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, जीरो, और माइनस एफ माइनस एच के लिए जो फंक्शन है हमारा माइनस एक्स है, देखिए माइनस एक्स है फंक्शन जीरो से छोटा के लिए, तो यहाँ लेंगे माइनस एक्स, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये क्या रखना है, माइनस एच रखना है, माइनस एच, और बटे में एच। अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस माइनस और माइनस एच, और बटे में h। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस 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 प्लस बना देगा तो प्लस h और बटा में h। यहाँ से देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h अपान में h, दैट इज कटेगा तो आपका क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस वन, और माइनस वन की वैल्यू अगर लिमिट रखते हैं h का यही नहीं तो माइनस वन मिलेगा। अब देखिए ये हमारा चूंकि LHD बराबर हमारा मिल गया कितना, माइनस वन, और RHD बराबर कितना मिल गया, प्लस वन मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि LHD इज नॉट इक्वल टू है हमारा RHD, दोनों बराबर नहीं है। किस पॉइंट पे, एट x बराबर जीरो पर। इसका मतलब जो फंक्शन fx है x बराबर मॉडुलस x, वह x बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया है होगा कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और आप इस ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को एकदम पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, वो बोर्ड के एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे करने के लिए। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप में है, मॉडुलस वाला फंक्शन का है। तो प्रश्न है ये कि फंक्शन fx जो है x अपान में मॉडुलस x, यदि x लेस देन जीरो हो और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए माइनस वन दिया है, तो x बराबर जीरो पर सातत्यता का परीक्षण करना है, यानी हमारे कंटिन्यूटी की परीक्षण करना है। तो देखिए सारे क्वेश्चन लगभग एक ही टाइप्स के हैं, बस उसे हमें करने का तरीका जो है सीखना है। तो x अपान में मॉडुलस x है यदि x लेस देन जीरो है, और माइनस वन है यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है। तो चूंकि ये फंक्शन पूरे तरीके से परिभाषित जो है रीडिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यह मॉडुलस वाला है। तो x से छोटा के लिए मॉडुलस का मान क्या होता है, x से छोटा के लिए मॉडुलस के मान माइनस एक्स होता है। अभी मैंने बताया कि जीरो से छोटा के लिए x मॉडुलस x का मान क्या मिलेगा, माइनस एक्स। तो कब होगा, यदि हमारा x जो है लेस देन क्या मिल रहा है, जीरो के लिए, और माइनस वन मिलेगा यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यही फंक्शन देखिए, ये मिल जाएगा x बटा माइनस एक्स, यानी माइनस वन मिलेगा, x से x कट जाएगा तो नीचे माइनस वन बचेगा। यदि x छोटा हो गया किससे, जीरो से, और माइनस वन मिल गया यदि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब दोनों सेम ही हो गया, दोनों क्या मिल गया, सेम मिल गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है fx ऑलवेज हमारा क्या मिल रहा है, माइनस वन मिल रहा है फॉर ऑल x, सभी के सभी x बिलोंग्स टू r के लिए। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन जो है हमारा सदैव जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो चाहे तो आप लिमिट भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो fx, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, हमारा जो है fx की वैल्यू माइनस वन मिलता है, इसका मतलब माइनस वन मिल जाएगा, और f जीरो भी हमारा क्या मिल जा रहा है, माइनस वन ही मिल रहा है। इसलिए चूंकि इस तरीके से हो जाएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू जीरो fx बराबर हमारा मिल जा रहा है f जीरो, इसका मतलब जीरो पर फंक्शन fx क्या है, सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फंक्शन फलन सतत होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि हमारा जो प्रत्येक अवकलनीय फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस होता है, ये सिद्ध करना है कि अगर कोई फंक्शन कह दे कि हमारा कोई फंक्शन है वो अवकलनीय है तो क्या सतत होगा कि नहीं होगा, तो ऑलवेज होगा, सदैव होगा, उसी को हमें प्रूव करना है।
और उसके बाद दिया है फलन f(x) मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 x बराबर माइनस पे संतत्य और अवकलनीय का परीक्षण करना है। तो परीक्षण करने के लिए हमने पहले सिखा दिया है कि आप कैसे उसका परीक्षण करेंगे। अब देखिए, अब हमें मेन आता है, इस पे सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन है। हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। माना f(x) कोई वास्तविक फलन है, वास्तविक फलन है, ठीक है। और क्या दिया है कि यह फलन अवकलनीय है तथा f(x) x बराबर c पर, मान लेते हैं x बराबर c पर अवकलनीय है। इसका मतलब अवकलनीय है, इसका अर्थ ये हो गया कि f' जो है एट x बराबर c एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, यानी एक फाइनाइट नंबर मिलेगा ना, तभी तो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c f(x) और माइनस f(x माइनस c) अपान में x माइनस c इक्वल टू f' और एट c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस जो है आप c लिख सकते हैं, ये देखिए x fc लिखिए। चलिए अब देखिए यह फलन जो है हमारा क्या है, अवकलनीय है, तो ये आपका फॉर्मूला के हिसाब से हो गया कि अवकलनीय है तो ये होगा। अब देखिए, अब हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू एम, हमारा क्या है, एम का मतलब हो गया कि हमारा मकसद क्या है, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि f(x) जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत है। हमें क्या सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि ये जो हमारा ये फंक्शन है वो सतत फलन है। तो इसका मतलब हमें क्या सिद्ध करना है, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर fc, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग इसका LHS साइड लेते हैं कि LHS साइड लेते हैं। LHS साइड में हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू c f(x) है, इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर हम इसमें एक कांस्टेंट को जोड़ दें f(x) और उतना ही घटा दे, मतलब fc को घटा दे और उतना ही हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाई में चलिए इतना कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने उतना जोड़ा है और उतना ही क्या कर दिया है, घटा दिया है। यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू c f(x) माइनस fc और बटे में x माइनस c, और उतना ही हमने क्या कर दिया, x माइनस c से गुणा भी कर दिया, और प्लस fc, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये जो है हमारा अलग अलग x टेंस टू c है, तो अलग अलग आप कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू c f(x) माइनस fc और बटे में x माइनस c और गुणे लिमिट x टेंस टू c x माइनस c और प्लस fc मिल जाएगा। यहां से देखिए लिमिट, ये जो वैल्यू है हमारा फाइनाइट वैल्यू है, तो केवल लिमिट इस पे आएगा, तो इसको चाहिए तो आप लिख सकते हैं ऐसे, बराबर f' c और इनटू लिमिट x टेंस टू c
और x माइनस सी और प्लस एफ सी। यहां से देखिए एफ डैश सी और इंटू सी माइनस सी और प्लस एफ सी। तो c माइनस सी आपका मिल जाएगा एफ डैश सी इंटू 0 और प्लस एफ सी। इसका मतलब जो है हमारा ये 0 वैल्यू मिल जाएगा, तो 0 प्लस एफ सी, इसका मतलब हमारा क्या मिल जाएगा एफ सी। यही हमें क्या है RHS साइड है, यही हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है हम लोग इसका LHS लिए और LHS से हम लोग जो है RHS प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यही समाप्त होता है और आप जो है इसको सांतत्ता और अवकलन के लास्ट क्वेश्चन हमने उसी टाइप्स का बताया, तो उसी पे चेक कर लेंगे और वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आज का लेक्चर जो है यही समाप्त होता है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बस आप जो है इन दोनों लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को याद कर लेंगे या फिर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, तो इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन अवकलनीयता या जो है आपका सांतत्ता को सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये 2 लेक्चर आप पढ़ लेंगे पूरी तरीके से, तो आपका सांतत्ता यानी लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सिद्ध करना निश्चित रूप से इसी दोनों लेक्चर से ही क्वेश्चंस आएंगे या इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, धन्यवाद।